We are going to talk about a poem by Sarojini Naidu, that is Indian Weavers. Indian Weavers मतलब भारतीय बुनकर. वीविंग का काम होता है, दैट मीन्स बुनना. वीवर्स मतलब जो बुनते हैं. सो इंडियन वीवर्स इस पोम में क्या बुन रहे हैं? सो एज वी नो सरोजनी नायडू, एज ऑल नो, शी इज द नाइटिंगेल, और शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एंड इस पोम में उन्होंने जो है किस तरीके से ये जो इंडियन वीवर्स हैं वो वीविंग का काम तो कर ही रहे हैं, अपनी स्किल्स तो दिखा ही रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गारमेंट्स को बुनकर. साथ ही साथ में ये जो वर्ल्ड की और डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ की, उनकी भी पिक्चर साथ में ये जो पोम है ये बता रही है. तो किस तरीके से वो हम देख लेते हैं इस पोम की समरी में. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें सिर्फ 3 स्टैंजा है, काफी शॉर्ट पोम है. तो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें है, वीवर्स वीविंग एट डे ऑफ ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. दैट मीन्स इन फर्स्ट 2 लाइन में वो ये कह रहे हैं कि डे ब्रेक में, दैट मीन्स ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे, कि वीवर्स जो हैं, जो बुनकर हैं, वो बुन रहे हैं एकदम सुबह के समय. और वो यहाँ पे सरोजनी नायडू क्या कह रही हैं कि वो क्या पूछ रही हैं कि वो क्या बुन रहे हैं, मतलब वो जो बुनकर हैं वो इतना चमकीला, इतना ब्राइट ऐसा क्या बुन रहे हैं. ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड विद वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. दैट मीन्स कि यहाँ पे वो ऐसा क्या बुन रहे हैं जो कि हेल्सियन वाइल्ड का मतलब हेल्सियन नाम का जो बर्ड होता है जिसको हम किंग फिशर बोलते हैं, तो उसके जो पंख होते हैं ब्लू कलर के, तो वो कह रहे हैं कि वो इतना ब्राइट है, इतना जो गारमेंट जो वो बुन रहे हैं वो ऐसा ब्लू कलर का है जैसे कि किंग फिशर बर्ड के जो विंग होते हैं. सो यहाँ पे जो कलर है वो बताया गया है कि किंग फिशर से कंपेयर किया गया है कि ऐसा ब्लू जैसा किंग फिशर के जो बर्ड के जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वैसा. वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. और वो फिर क्या कह रहे हैं कि हम क्या बुन रहे हैं, जब वो पूछ रही हैं तो वो किंग फिशर के पंखों जितना ब्लू नया जो कपड़ा है वो बुन रहे हैं एक नए न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए. दैट मीन्स यहाँ पे जो है कि एकदम नया, एकदम प्योर, कुछ एकदम लाइफ में जो स्टार्ट हो रहा है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो उसके लिए जो कपड़े बुन रहे हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें लाइफ की जो स्टेज की बात की गई है, वो शुरुआत की बात की गई है. और डे ब्रेक ऑफ द डे से भी यही पता चल रहा है कि जैसे भोर का समय है, और वो कपड़े भी किसके लिए बुन रहे हैं, जो कि अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए. तो यहाँ कहीं ना कहीं लाइफ की शुरुआत को बताया गया है, बिगिनिंग ऑफ द लाइफ को बताया गया है. नेक्स्ट स्टेंजा में, सेकंड और थर्ड स्टेंजा में क्या बता रखा है कि लाइफ में आगे जो मतलब यूथ है. तो सेकंड स्टेंजा में हम देखेंगे यूथ के बारे में. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, दैट मीन्स जब नाइट होती है उस टाइम पे, शाम के समय. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, वो पूछती हैं कि वो जो गारमेंट है वो बना रही हैं इतने ब्राइट कलर का, वो किसके लिए है. लाइक द प्लम मिस ऑफ अ पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन. दैट मीन्स अब जो वो बना रही हैं वो किस कलर का है, जैसे पिकॉक का कलर होता है, मोर का कलर जो होता है पर्पलिश ग्रीनिश, तो उस तरीके का, मतलब एकदम ब्राइट, कितना प्यारा कलर होता है पिकॉक का, तो उस तरीके का जो कलर है वो उससे कुछ बना रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे जिस स्टेज की बात हो रही है वो यूथ की हो रही है, यंग एज की बात हो रही है, और यहाँ पे मैरिज के लिए कुछ बनाया जा रहा है. मतलब वेल्स ऑफ ए क्वीन, वेल मतलब घूंघट या पर्दा जिसे कहते हैं. तो मतलब यहाँ पे जो शादी के टाइम पे जो चीजें यूज होती हैं, जिस टाइप की ड्रेस यूज होती है उसकी बात की गई है. सो यहाँ पे मैरिज का टाइम है, यूथ का टाइम है, और उस टाइम पे के इस तरीके के कपड़े होते हैं एकदम ब्राइट कलर के, तो वो बना रहे हैं. तो मतलब यहाँ पे एक नई फैमिली या एक नए जीवन की शुरुआत को बताया गया है. लास्ट स्टैंजा जो इसका थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल. तो यहाँ पे अगेन वो पूछ रहे हैं कि थर्ड स्टैंजा में कि वीवर अब जो हैं वो अकेले और एकदम शांत सी जगह पे बैठ के कुछ बना रहे हैं, मतलब एकदम फोकस होके. और यहाँ पे एकदम जो चीज़ है वो जो टोन है वो बहुत ही शांति की बताई गई है, कि वो मून लाइट चिल, मतलब पहले वो मॉर्निंग में बुन रहे थे, फिर फॉल ऑफ नाइट, और अब जो है मून लाइट चिल, मतलब एकदम रात हो रखी है और मून लाइट में बैठकर वो क्या बुन रहे हैं. सो
इस जो चिल जो है मूनलाइट की, उसमें बैठकर एट द नाइट टाइम, वो जो कि सोने का समय है, बट यहाँ पे वो बुनकर जो है वो कुछ बुन रहे हैं। तो जब पूछा जाता है तो वो क्या कह रहे हैं, वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल स्टाउट। दैट मीन्स कि इतना सफेद बुन रहे हैं वो, कैसा, जैसे पंख जितना सफेद, या फिर आप कहो तो बादलों जैसा सफेद कुछ बुन रहे हैं। तो वो क्या बुन रहे हैं कि डेड मैन फ्यूनरल स्टाउट, जो कि मतलब फ्यूनरल के टाइम पे जो वाइट कलर का जो कफन काम में आता है, वो डेड मैन के लिए वो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कितनी ही कोल्डनेस बताई गई है, कितनी पीसफुलनेस बताई गई है थर्ड स्टेंजा में, कि डेथ का टाइम है, और जो वो बुन रहे हैं वो मतलब डेड मैन के लिए कफन बुन रहे हैं, उसकी बॉडी को कवर करने के लिए, जो कि अभी खत्म हो गया है। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल का एंड यहाँ पे बताया गया है, और ये भी बताया गया है जो ह्यूमन बीइंग की मॉरलिटी है वो भी बताया गया है। मॉर्टेलिटी की मतलब जो इंसान है उसकी डेथ होती है, और किस तरीके से बिगिनिंग से लेके एंड तक इन तीनों स्टेंजा में जो वीवर्स हैं वो स्टेजेस को बताते हुए किस किस तरीके के कपड़े बुन रहे हैं वो भी बताया गया है। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।